तो ये है जी मेरा हॉस्टल। एक जो भी मुल्क आसानी से हमें एंट्री दे दे वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। उसका आवाज़ है, फिर आपको रास्ता भी दिखाते हैं और फिर आगे ताशकंद तक ट्रेन जर्नी। ये है जी स्टेशन समरकंद का। यहाँ से भी मैं जाऊँगा ताशकंद। ताशकंद के लिए मैंने टिकट ली हुई है ऑलरेडी, ऑनलाइन लेके आया। तो ये है जनाब इसका बूथा शरीफ, और ये पीछे तक काफ़ी लंबी इलेक्ट्रिक है, तो यही लेके जाएगी हमें, लेकिन ये 4 बजे चलेगी। अच्छा जी, ये है रेगिस्तान स्क्वायर मेरे पीछे, और ये यहाँ पे बहुत सारी आवाम आई हुई है जो शादियाँ करके आ रहे हैं, कपल इधर आके फ़ोटोशूट कर रहे हैं। तो ये वीडियो तो यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मैं जब वापस आऊँगा ताशकंद से समरकंद तो फिर ये डिटेल से आपको ये जगह दिखाऊँगा और चेक करूँगा इसका टिकट वगैरह है या नहीं। रेगिस्तान स्क्वायर के पास खड़ा हूँ, यहाँ से अभी टैक्सी मंगवाई है रेलवे स्टेशन जाने के लिए। 19,000 सोम इधर के बता रहा है। अभी बाद में मैं इसको कैलकुलेट कर दूँगा दिरहम में कितने बनते हैं। वेट कर रहा हूँ उसका आवाज़ है, फिर आपको रास्ता भी दिखाते हैं और फिर आगे ताशकंद तक ट्रेन जर्नी। ये बड़ी स्पेशल बुलेट ट्रेन है, बहुत लोग इसके लिए आते हैं स्पेशल। टैक्सी ली है जी, 16,000 मनात में अभी जा रहे हैं रेलवे। अच्छा जी, ये इनका सादा सा स्ट्रक्चर है इनकी बिल्डिंग्स का। ये देख लें, अभी समरकंद रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, आगे जाके आप देखेंगे। और यहाँ पे इसी रोड पे इनकी ये ट्राम चलती है, ये लेफ़्ट साइड में आप देख लें। तो ये ट्राम भी बहुत ही खूबसूरत किस्म की है, पुराने स्टाइल की है थोड़ी। आगे आप देखेंगे शायद इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा उसका सैंपल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये सिस्टम है, ये है वो ट्राम जो अभी गुजरी है लेफ़्ट साइड से। आगे भी आपको नज़र आएगी, ये जो चौराहा है ना, ये गुज़रने के बाद आगे आपको नज़र आएगी लेफ़्ट साइड में जनाब। ये सामने खड़ी है बिल्कुल, और ये रेलवे स्टेशन है लेफ़्ट साइड में, और इसके अपोजिट ये कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पे ये स्टेशन है ट्राम्स का। जी, तो टैक्सी से मैं उतर गया हूँ। 20,000 सोम बने हैं टोटल, तकरीबन 7 या 8 दिरहम बनते हैं, तो 14-15 मिनट की राइड के लिए ठीक है 7 दिरहम, ज़्यादा महंगे नहीं है। तो ये है जी स्टेशन समरकंद का। यहाँ से भी मैं जाऊँगा ताशकंद। ताशकंद के लिए मैंने टिकट ली हुई है ऑलरेडी, ऑनलाइन लेके आया था। यहाँ पे एक बुलेट ट्रेन है बहुत फेमस, स्पेशली उसके लिए मैंने टिकट लिया और उसी पे राइड करने के लिए स्पेशली आया हूँ मैं। तो वो राइड करते हैं और आपको भी दिखाते हैं वो बुलेट ट्रेन कैसी है और क्या सिस्टम है। दूसरी लगाती है 4 घंटे, ये लगाती है 2 घंटे। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अभी सामान चेक करवा के मैं जाऊँगा अंदर। अब सामान चेक करके भाई साहब ने टिकट चेक करके इस पर एक स्टैंप लगा दी है, और ये है स्टेशन। अंदर चलते हैं, आपको स्टेशन भी दिखाते हैं और अपनी ट्रेन भी दिखाते हैं। ये कुछ इंडियन नज़र आ रहे हैं मुझे। एंट्रेंस तो है, ये स्टेशन है जनाब अंदर से बिल्कुल बहुत प्यारा, खूबसूरत, साफ़ सुथरा। ये जनाब स्टेशन देख लें अंदर से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन कहाँ पे खड़ी है। ये है जी प्लेटफॉर्म, और यही हमारी ट्रेन है, यही लेके जाएगी हमें, लेकिन ये 4 बजे चलेगी। ये सीन है इसका इधर तक। इतनी को ख़ास नज़र तो नहीं आ रही जितना इसका हुआ बना हुआ है। तो ये है जनाब इसका बूथा शरीफ, और ये पीछे तक काफ़ी लंबी इलेक्ट्रिक है, तो इस पे ही मैंने जाना है। आज 2 घंटे 22 मिनट का सफ़र है टिकट पे। तो ये साथ इसके सराउंडिंग में पार्क वगैरह बना हुआ है, और ये सारा प्लेटफार्म है आगे। और ये इसका बूथा शरीफ है। ये है जी बड़ी मशहूर को बुलेट ट्रेन जिसका इतना नाम सुना हुआ है हमने, वो एंड तक है ये। तो चलते हैं इस पर, देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। ये वाली बोगी है मेरी जनाब एंड पे जाके इकानमी क्लास में, आगे सारे बिज़नेस क्लास की हैं। तो ठीक है, 35 या 40 दिरहम की आई थिंक टिकट है इसकी, और 2 घंटे 22 मिनट का सफ़र है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें। 2 घंटे 22 मिनट से आप इस ट्रेन का नाम है, और ये जाती है समरकंद से ताशकंद। बाहर स्टेशन देखें कितना प्यारा है। बाकी फिर आगे चल के आपको दिखाता हूँ जर्नी रास्ते में। तो लेकिन टाइम हो गया जी, चलते हैं देखते हैं हमारी कौन सी वाली वैगन है। वैगन 3 लिखा हुआ है इस पर। वैगन जनाब, ये है जी ट्रेन। अंदर से काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी, तो मैंने बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनाई है। और खूबसूरत सीटें हैं, साफ़ सुथरी, लगेज रखने की जगह है पीछे बनी हुई, वहाँ पे आप लगेज रख सकते हैं। और शोल्डर बैग वगैरह रखने के लिए कि आपकी सीट के ऊपर जगह बनी हुई है, या नीचे भी आप रख सकते हैं। यह सीट पीछे फोल्ड भी हो जाती है। इस ट्रेन में वाईफाई भी है, लेकिन वो चलता तब है अगर आपके पास उधर की लोकल सिम हो, ठीक है। और इसमें वेलकम ड्रिंक देते हैं,
इकॉनमी क्लास की बात कर रहा हूँ, और साथ ही इन्होंने केरोसिन, केक और कॉफ़ी दी थी मुझे फ्री इसी टिकट में शामिल। तो इतनी सस्ती टिकट में ये सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी निकल चुके हम लोग। ये देखें आप, ये अभी उन्होंने दिया, पहले इससे पहले वेलकम ड्रिंक दिया था उन्होंने, और ये केरोसिन और एक केक है, और ये कॉफ़ी का पैकेट जो बाद में गर्म पानी उन्होंने दिया था उसमें मिक्स करके मैंने पी लिया था। तो रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे आते हैं, लेकिन मैंने बहुत शार्ट वीडियो बनाई है क्योंकि इतनी मेमोरी खर्च नहीं करना चाहता था मैं। बहुत सारे गांव देखने को मिलते हैं आपको, बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे। एक स्टेशन भी देखने को मिलता है जहाँ पे ये रुकती है थोड़ी देर, और जिससे कुछ सवारियाँ बैठती हैं ट्रेन पे मज़ीद। बाकी ये अपने टाइम पे पहुँचा देती है आपको ताशकंद, बिल्कुल जो टाइम लिखा हुआ है ना सेम उसी टाइम इसने पहुँचाया था हमें। वो अभी आगे आप देखेंगे वीडियो में। ये वो स्टेशन आ रहा है जहाँ पे ये रुकी थी, जहाँ से कुछ सवारियाँ और बैठी हैं। ये मेरे आमने सामने जो लोग बैठे हुए थे उनको तो नींद आई हुई है बिल्कुल। तो ये स्टेशन था जिस पे ये रुकी थी 2 मिनट, और सवारियाँ कुछ बैठी थी, तो फिर ये चल पड़ी है। तो फाइनली जनाब हम लोग पहुँच चुके हैं ताशकंद। अभी उतरते हैं ट्रेन से, तो बाकी चीज़ें आपको बताते हैं। अभी सारे लोग अपने अपने बैग उठाने लग गए। हम भी देखते हैं रुकती है ट्रेन। एग्जैक्टली 36 का इन्होंने लिखा हुआ था टिकट पे, और ये देखो 6:31 में पहुंच गए हैं। इसके बहुत साफ। ये एक देसी ट्रेन आई है अभी, और ये सारी आवाम उतरी है ताशकंद समरकंद से जो आई है हमारे साथ बिजनेस क्लास से। हम लोग इकानमी में आए थे इसलिए हम पीछे बैठे हुए थे। और ये एक दूसरी ट्रेन आई है अभी, ये उससे भी लंबी है हमारे वाली। देखें इस पर भी आवाम का आगे तक, लेकिन हमारे वाली ये थी बुलेट ट्रेन और अच्छी थी। अभी हम बाहर जाते हैं प्लेटफार्म से, चलते हैं अभी बाहर, और बाहर जाके आपको दिखाते हैं सारा निज़ाम और सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। ये जी ट्रेन खड़ी है, और ये इसका लास्ट स्टॉप ही आई थिंक, यहाँ से ये वापस फिर जाएगी समरकंद के लिए। अफरा साहब नाम है इसका। अच्छा जी, अभी ये स्टेशन है सारा, ट्रेन ने हमें उतारा है, अभी हम बाहर जा रहे हैं। ये है बाहर का माहौल। स्टेशन के बाहर आ गए हूँ। ये पीछे ताशकंद का बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, और ये सारा स्टेशन का एरिया। ये सारी आवाम है से बाहर आ रही है। एंटर होते हुए बस टिकट चेक करते हैं, बाहर बाहर आते हुए कोई आपको पूछता भी नहीं है आप किधर जा रहे हो और क्या कर रहे हो। तो बाहर निकल के ये सारा स्क्वायर बना हुआ है, इधर पार्क जैसा बना हुआ है, आवाम बैठी हुई है, ठीक है। और अभी मैं जाऊंगा अपने हॉस्टल, तो चल के आपको हॉस्टल भी दिखाता हूँ और बाकी चीज़ें भी, सिस्टम सारा दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, ये बैकग्राउंड में आपको आ रहा है नज़र मेट्रो स्टेशन। ये बेसमेंट में नीचे मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ से आप मेट्रो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जाना है अपने हॉस्टल की तरफ, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं साथ साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता जाता हूँ। ये पीछे मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं। बसेज़ हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत और बहुत ही मॉडर्न किस्म की, और शहर भी ये सारा बहुत अच्छे से बना हुआ है, साफ़ सुथरा। और ट्रेन के बारे में आपको बता दूँ, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन थी। इकॉनमी क्लास की मेरी टिकट थी, उसी में उन्होंने मुझे वेलकम ड्रिंक भी दिया था, केरोसिन दिए थे, केक दिया था, कॉफ़ी दी थी, और सीट भी फ्लेक्सिबल हैं कि सीट आगे पीछे हो जाती हैं, तो आप आराम से बैठ सकते हैं रिलैक्स होके। उसके अलावा जनाब काफ़ी बड़ी बड़ी सीटें हैं, और जो टाइम उन्होंने लिखा हुआ था सेम उसी टाइम पे वो चलती है और सेम उसी टाइम पे पहुंचाती है। ये कोई पाकिस्तान वाला चक्कर नहीं है कि आधा घंटा आप लेट पहुंचे प्लेटफार्म पे और पता चले कि ट्रेन आधे रास्ते में जा चुकी है। तो अभी चलते हैं, साथ साथ आपको ये थोड़ा सिटी दिखाता हूँ। ये सारा इसका सराउंडिंग है स्टेशन के बाहर का, और यहाँ पे बसेस, टैक्सी, मेट्रो, सारे सिस्टम आपको अवेलेबल हैं। आपने जो भी चूज़ करना है वो कर लें जहाँ पे आपने जाना हो। यांडेक्स गो एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके रखें मोबाइल में, उसके थ्रू आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ, सिर्फ कि मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा सिटी को देखते हैं, क्योंकि मेरा हॉस्टल सिर्फ 28 में। अच्छा, बाकू की तरह इस शहर में मुझे ये काफ़ी मुजस्मे नज़र आए हैं हर दूसरे तीसरे चौक में। तो
तो ये लोग अपने मुल्क या शहर को बनाने के लिए जिन लोगों ने कुछ भी किरदार अदा किया, चाहे वो हिस्टोरियन हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में जो है ना माहिर हों, उनके मुजस्मे लगाए हुए हैं। बाकू में भी ये काफ़ी जगह में देखे हैं मैंने। चलते हैं अभी आगे, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा सिटी और फिर आपको हॉस्टल में लेके चलते हैं अपने, वहाँ पे ये वीडियो एंड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है बाकू की तरह। आप ये देख लें, ये वॉकिंग के लिए कि ये रोड है मेन और इसके साथ ये वॉक करने वाली जगह। और देखें किस तरह दरख्त लगा के इन्होंने ग्रीन सिस्टम बनाया हुआ है। हालांकि गर्मी का मौसम है फिर भी बहुत नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे वॉक करना इन दरख्तों की वजह से। और ताशकंद थोड़ा सा मॉडर्न लग रहा है मुझे समरकंद की निस्बत। यहाँ शायद अभी मैंने समरकंद में ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, इसलिए खैर कल रात को उधर चले जाना तो परसों समरकंद एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी हॉस्टल की तरफ मैं जा रहा हूँ पैदल ही। मैं कहा चलो चेक तो करें ना, सिटी भी देख लेते हैं। हालांकि सस्ती आ रही थी टैक्सी भी, लेकिन पैदल एक्सप्लोर करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी अंधेरा नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, आराम से घूम फिर लेते हैं। तो अच्छा शहर है यार, अच्छा मुल्क है। बल्कि एक जो भी मुल्क आसानी से हमें एंट्री दे दे वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। ये होटल है सनराइज़ कारवान स्टे, और ये मेरे वाला भी बता रहा है 1 मिनट। तो मैं ताशकंद मेट्रो स्टेशन से 28 मिनट की वॉक करके पैदल मार्च करके जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। ये खूबसूरत सी स्ट्रीट है जिसमें मैं जा रहा हूँ। ग्रीनरी का भरपूर ख्याल रखा हुआ है इन्होंने। तो ये है जी मेरा हॉस्टल, फाइनली पहुँच गए हैं।